सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। होमोनिम्स की सीरीज आप स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो सीजीएल 2025 में टायर 1 में जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं होमोनिम्स आज आपको करा दिया जाएगा। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोनिम्स मिलेंगे जो कि एडिक्यूटिव पैटर्न पर आए हुए हैं। जानते हो इस बार एसएससी के हर एक एग्जाम में, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, हर एक एग्जाम में जो है होमोनिम्स एक एक तो फिक्स से पूछ रहे हैं। तो आपको आने वाले एग्जाम जो एसएससी के लगे हुए हैं सीजीएल 2026 में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस पहले क्वेश्चन को मैं स्लाइड पर लगाता हूं। पहले इस ये जानेंगे होमोनिम्स किसे कहते हैं। मतलब पहले होमोनिम्स का मतलब जान जाओ, फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को आराम से टैकल कर लोगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को स्लाइड पर लगाएंगे फिर। सिक्स वन। हाँ, देखो होमोनिम्स, होमोनिम्स पहले आप लोग जानो किसे कहते हैं। होमोनिम्स मतलब उसे कहा जाता है जैसे मतलब जिनकी स्पेलिंग या साउंड एक जैसी होती हैं, लेकिन जो उनकी मीनिंग है, उनके मतलब अर्थ है, मीनिंग है, वो अलग अलग होते हैं, उसको होमोनिम्स बोला जाता है। क्या बताया मैं आपको, मतलब जिनकी स्पेलिंग या साउंड क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो है सेंटेंस में दिया गया आपको, ये इसका आपको लीवर या लेबर कुछ भी पढ़ो, तो इस सेंटेंस में लीवर का ये मतलब दिया गया है, लेकिन आपको इन ऑप्शन में एक डिफरेंट अलग मीनिंग है, उसको आपको बताना है। इसमें इसके सिवाय अलग मीनिंग क्या दे रहा है, इसमें मतलब कह रहा है। ठीक है, देखो पहले सेंटेंस में इस लीवर का मतलब क्या है। द इंजीनियर एडजस्टेड द लीवर टू रिलीज द प्रेशर। अब देखो पहले इसका मतलब समझो क्या है। इस सेंटेंस में लीवर जो ये दिया है, इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है। जो इसका मीनिंग है उसके सिवा एक अलग मीनिंग और इस ऑप्शन में कौन सा है, वही आपको आंसर मारना है। ठीक है, देखो आप ऑप्शन को जो है देखेंगे तो सेम तीन जो है सेम मिलेंगे, एक डिफरेंट मिलेंगे, वही ऑप्शन होगा। ये तो आप जानते हो। मतलब ऑप्शन अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे बिना इसका मतलब जाने ही आप ऑप्शन को तुरंत मार दोगे, लेकिन मैं आपको पहले इसको समझा रहा हूँ। लीवर लेवर मतलब इसका काफी मतलब दो तीन मीनिंग होता है, तो उसको मैं आपको पहले बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, द इंजीनियर एडजस्टेड द लीवर टू रिलीज द प्रेशर। ठीक है, देखो रिलीज द प्रेशर मतलब कि प्रेशर को, दबाव को छोड़ने के लिए इंजीनियर ने इस जो लेबर है मतलब लीवर हैंडल को क्या किया, एडजस्ट किया। यहाँ पे जो लीवर नहीं होता है, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, मतलब एडजस्ट हैंडल होता है, उसको एडजस्ट किया जाता है ना, उसका मतलब यहाँ है लीवर मतलब हैंडल। मतलब क्या है, इंजीनियर ने क्या किया, मतलब रिलीज द प्रेशर मतलब दबाव को छोड़ने के लिए इस लीवर मतलब हैंडल को क्या किया, एडजस्ट किया। ठीक है, इसका मतलब इस सेंटेंस में लीवर का मतलब यहाँ है, मतलब हैंडल या लीवर जिसको बोलते हो आप लोग। ठीक, अब पहले आप ऑप्शन को देखो क्या दिया गया है। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया, द चाइल्ड यूजेज अ लीवर टू ओपन द टॉय चेस्ट। देखो सेम मीनिंग दे रहा है ना। क्या कह रहा है इसमें, द चाइल्ड, चाइल्ड ने क्या, बच्चे ने क्या यूज किया, बच्चे ने ओपन द टॉय चेस्ट मतलब खिलौने का बक्सा जो खोलने के लिए किसका, लीवर मतलब डंडे का इस्तेमाल किया, जो यूज नहीं होता मतलब हैंडल का इस्तेमाल किया, यूज किया। ठीक है, और बी वाले में देखो क्या दिया गया है, ए लॉट ऑफ मनी इज नीडेड टू लेवर द यूनियंस इनटू एक्सेप्टिंग अ डील। अब देखो इसमें जो है डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। क्या दे रहा है, इन यूनियन मतलब क्या है, यूनियन जो इनटू एक्सेप्टिंग द डील मतलब जो यूनियन को समझौता स्वीकार कराने के लिए ए लॉट ऑफ मनी नीडेड मतलब क्या है, पैसों मतलब उनको स्वीकार कराने, इस डील को क्या है स्वीकार कराने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ा। तो यहाँ जो यूनियन का मतलब, सॉरी कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो लीवर का मतलब है, यहाँ पे लीवर का मतलब क्या है, मतलब दबाव डालना पड़ा, मतलब यूनियन के ऊपर क्या किया आपने, दबाव डाला ना, उनको स्वीकार करने के लिए बहुत ज्यादा क्या कि मनी की जरूरत पड़ी। तो यहाँ डिफरेंट मीनिंग देखो, यहाँ जो है हैंडल मतलब एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, दबाव डाल रहे हैं। इस लीवर का मतलब यहाँ पे क्या, दबाव डालना है। अब देखो सी में क्या दिया गया, द फार्मर रिपेयर द ब्रोकन लेवर ऑन द प्लो। अब देखो यहाँ भी उसका मतलब है क्या है, द फार्मर मतलब किसान, किसान ने क्या किया, ऑन द प्लो मतलब जो हल मिल टूटे हुए नहीं होते हैं, ब्रोकन मतलब क्या है, किसान ने हल पर मतलब टूटे हुए लीवर को क्या किया, ठीक किया।
मतलब हैंडल को जो टूटा हुआ था उसको क्या किया, ठीक किया। तो यहाँ पे लीवर का मतलब यही सेम, ये जो मीनिंग यहाँ पे दे रहा था वही मीनिंग यहाँ पे मतलब सेंस दे रहा है, और वही जो है यहाँ पे दे रहा है। और फोर्थ क्या दे रहा है, द वर्कर क्लीन द लीवर बिफोर यूजिंग इट अगेन। क्या किया, वर्कर ने मतलब मजदूर ने क्या किया, लीवर को इस्तेमाल करने से पहले उसको सही किया, मतलब साफ किया, क्लीन किया। देख रहे हो, मतलब यहाँ पहला वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन सेम है, लेकिन ये जो है डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला होगा। ठीक है, देखो एक लीवर का मतलब क्या होता है, मतलब हैंडल, जिसको हैंडल बोलते हो, मतलब डंडा या मशीन का हिस्सा। और एक लीवर का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, मतलब क्या है यहाँ पे है, दबाव डालना, मतलब इसके यूनियन पर दबाव डालना जा रहा था ना, एक्सेप्टिंग अ डील, मतलब वो डील को एक्सेप्ट कर ले, ए लॉट ऑफ मनी इज नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। मेरा ऑप्शन बी वाला सही होगा। अब देखो अगर आप इसमें 25 लगभग 40 आया है, मैं आपको लगभग सब करा दूंगा, आप अगर इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें क्या कहना चाह रहा है। मतलब इसमें क्या है, ये जो इसका यहाँ मीनिंग है वो उसका डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए इन ऑप्शनों में, तो मेरा बी वाला ऑप्शन सही है। दूसरा, सेकंड, सेकंड में किसका बताना है आपको, हैबिट। हैबिट तो आप लोग जानते हो, आसान है। देखो एक हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत, और एक हैबिट का मतलब क्या होता है, पहनावा होता नहीं, वस्त्र, मतलब विशेष क्या होगा, वेशभूषा कह सकते हो, उसको हैबिट बोला जाता है। एक हैबिट का मतलब जैसे आप लोगों की आदत है डेली पढ़ना, और एक हैबिट का मतलब क्या होता है, पहनावा, वस्त्र कह सकते हो। तो देखो इस सेंटेंस में यहाँ पे द मॉन्क वर और अ प्लेन हैबिट मेड अ सॉरी मेड ऑफ कोर्स वूल। देखो यहाँ पे जो हैबिट है उसका यूज जो है मतलब वस्त्र के रूप में ही हुआ है, पहनावे के सेंस में। तो इस पहनावे की अलग डिफरेंट इन ऑप्शन में आपको ढूंढना है कौन सा है, मतलब एक डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, द मॉन्क और अ प्लेन हैबिट मेड ऑफ कोर्स वूल, मतलब क्या की, मतलब इसमें क्या दिया गया है, जो मॉन्क है साधु ने, मतलब साधु है जो मॉन्क, मॉन्क मतलब क्या होता है, साधु, मेड ऑफ ए कोर्स वूल क्या है, मतलब मोटे ऊन, ऊल नहीं होता ऊन, मतलब ऊन जिसको बोला जाता है, ऊन से बना वस्त्र जो है वो पहने, मोटे ऊन का नहीं बना होता है वस्त्र, उसी को क्या किया, मॉन्क जो है पहना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इस हैबिट का मतलब मॉन्क सॉरी इस हैबिट का मतलब क्या है, वस्त्र है, मतलब पहनावा है। तो इसमें डिफरेंट मीनिंग आपको ढूंढना है, क्या मतलब जो आपकी आदत ढूंढना है, मतलब आदत इसमें किसमें दिया गया है। अब देखो टेलर क्या यूज करेगा, वस्त्र यूज करेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, द एवे एवेज हैबिट, एवेज, एक मिनट इसको पहले सॉरी, देखो यहाँ पे जो एवेज, इस एवेज का मतलब जानते हो क्या होता है, एवेज का मतलब क्या क्या होता है, मठ होता है। एवेज हैबिट वाज डाइड अ डार्कर ब्राउन फॉर विंटर। देख रहे हो यहाँ भी क्या है, वस्त्र के रूप में यूज हुआ है, मतलब ए भी ऑप्शन कटेगा, मतलब पहनावे के सेंस में ना। अब देखो डी में क्या दिया, द कंज्यूमर डिजाइन सॉरी द कॉस्ट्यूम डिजाइनर, यहाँ भी मतलब पहनावे के सेंस में यूज हो रहा, स्टडी द हैबिट और इन अ मेडाइवल प्लेस। मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला सही है। राइजिंग अर्ली हैड बिकम अ डिफिकल्ट हैबिट टू मेंटेन, क्या है, सुबह उठना बहुत ही डिफिकल्ट काम है ना, इसकी आदत है, समझ में आया, तो मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, बी। क्या दिया गया है, राइजिंग अर्ली हैड बिकम डिफिकल्ट हैबिट टू मेंटेन, यहाँ पे हैबिट क्या, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आदत है, मेरा ऑप्शन बी वाला होगा। ठीक है, देखो फिर से एक बार समझ लो, देखो यहाँ पे जो हैबिट दिया है उसका मतलब क्या है, पहनावा। अब देखो टेलर, देखो टेलर से क्या मुझे समझ में आ रहा है, टेलर जो है कपड़े के ही सेंस में यूज होगा, ये वाला कटा। एवेज हैबिट वाज डाइड अ डार्कर ब्राउन फॉर विंटर, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये कपड़े के मतलब पहनावे के सेंस में यूज हो रहा है कि नहीं। इसमें देखो जो एवेज हैबिट मतलब सॉरी हैबिट, जो एवेज जो मठ है, मठ में क्या है, जो विंटर में जो सर्दियों के लिए जो है गहरे भूरे रंग का रंगा जाता है, वो जो मठ होता है, यहाँ डार्कर ब्राउन फॉर द विंटर। द द कंज्यूमर सॉरी कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्टडी द हैबिट ऑन अ मेडाइवल प्लेस, तो यहाँ पे इसका सेम मीनिंग है, तो यही खाली डिफरेंट मीनिंग है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला।
ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड में आपको बताना है गेल। ये जो गेल, इसका मतलब क्या क्या होता है। देखो, एक गेल का मतलब होता है तेज तूफानी हवा, और एक गेल का मतलब होता है जोरदार की हंसी। तो इसमें देखो, इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है गेल का मतलब, द सेलर। द सेलर, सेलर्स मतलब क्या होता है, मतलब सेलर्स किसको बोलते हैं, नाविक या मल्लाह को सेलर्स बोला जाता है ना। स्ट्रगल टू कंट्रोल द शिप ड्यूरिंग द वायलेंट गेल। किस दौरान, ड्यूरिंग द वायलेंट गेल मतलब तेज तूफान के दौरान। द सेलर स्ट्रगल टू कंट्रोल शिप मतलब तेज तूफान के दौरान विक्रेताओं को जहाज को नियंत्रित करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे गेल किसका यूज हुआ, मतलब किस सेंस में यूज हुआ है, मतलब तेज तूफान या हवा ना, तेज तूफान नहीं आती है, और यहाँ पे उसका से मतलब है, मतलब तेज तूफान या हवा। अब इस ऑप्शन में इसका डिफरेंट मीनिंग ढूंढना है आपको। अब देखो यहाँ पे द फिशरमैन दिया है, वेटेड फॉर द गेल टू सबसाइड बिफोर सेटिंग आउट अगेन। देखो यहाँ भी उसका मतलब सेम मीनिंग दे रहा है, ये वाला नहीं होगा, कि होगा, नहीं होगा। बी वाले में द मेटेरियोलॉजिस्ट, जानते हो मौसम विज्ञान, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी वही मीनिंग देखा, मतलब देगा, वांट दैट द गेल माइट रीच अ कोस्टल लाइन बाय द नाइटफॉल। मतलब क्या होगा, जो मौसम विज्ञानी ने चेतावनी दी, क्या होगा, तूफान जो है महाद्वीप तक पहुंच सकता है, मतलब उन्हें चेतावनी दी, मतलब तेज तूफान आ सकता है। तो यहाँ भी सेम मीनिंग दे रहा है। सी में क्या दिया गया, द ऑडियंस बस्ट इनटू गेल ऑफ लाफ्टर दिया है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। द स्टॉर्म इंटेंसिफाइड इनटू द पावरफुल गेल बाय अर्ली मॉर्निंग, यहाँ भी वही मीनिंग दे रहा है, ये भी नहीं होगा। कौन सा मेरा ऑप्शन होगा, सी वाला। कब आया हुआ है, 12 तारीख को शिफ्ट थर्ड में आया हुआ है। ठीक है, देखो इसको मैं अंडरलाइन करने को भूल गया, लेकिन आगे जो है आपको जरूर मिलेगा अंडरलाइन में। देखो पहले आप, पहले क्वेश्चन को फिर समझो, द सेलर्स स्ट्रगल टू कंट्रोल द शिप्स ड्यूरिंग द वायलेंट गेल। क्या करना पड़ा, मतलब तेज तूफान के दौरान जो विक्रेताएं हैं, मतलब विक्रेता नहीं होते हैं, जहाज को नियंत्रित करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना। ठीक है, तो इसमें वही सेम मीनिंग दे रहा है, द फिशरमैन वेटेड फॉर द गेल टू सबसाइड बिफोर सेटिंग आउट अगेन। क्या है, फिशरमैन, फिशरमैन किसको बोलते हैं, बताओ क्या होता है। फिशरमैन किसका इंतजार कर रहे थे, मतलब जो बहुत तेज तूफान आ रही थी उसको रुकने का इंतजार कर रहे थे, कौन, मछली पकड़ने वाले। तो यहाँ भी वही मीनिंग दे रहा है, तो ये नहीं होगा। मेटेरियोलॉजिस्ट वार्न दैट गेल माइट रीच द कोस्टल लाइन। मेटेरियोलॉजिस्ट मतलब मौसम विज्ञानी ने चेतावनी दी कि रात तक कोस्टल लाइन, मतलब रात तक कोस्टल लाइन तक पहुंच जाएगा जो बहुत तेज तूफान आ रहा है। ये भी सेम मीनिंग दे रहा है। द ऑडियंस बस्ट इनटू अ गेल ऑफ लाफ्टर एट द कॉमेडियंस रिमार्क। क्या है, कॉमेडियन रिमार्क्स, जो कॉमेडियन ने बोला उससे क्या हुई, ऑडियंस बस्ट इनटू गेल मतलब हंसी से एकदम खुश हो गए, फूट उठे। द स्टॉर्म इंटेंसिफाइड इनटू पावरफुल गेल बाय अर्ली मॉर्निंग। अब देखो मतलब क्या है, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह तक तेज हवा, मतलब तेज हवा में बदल सकता है, मतलब जो स्टॉर्म है वो तेज हवा में बदल सकता है सुबह तक, अर्ली मॉर्निंग। तो इसमें मेरा ऑप्शन सी वाला डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट, फोर्थ में यहाँ पे सील, यहाँ पे इस सेंटेंस में सील का मतलब क्या है। देखो, एक सील का मतलब होता है, जानते हो आप लोग, मोहर, मोहर मारी जाती है ना, सील। और एक सील होती है जो समुद्री जानवर होते हैं, आप लोग काफी लोग जानते होंगे, सील नाम है, मतलब समुद्री एक जानवर है, उसको सील बोला जाता है। तो यहाँ पे सील का क्या मतलब है, द सील वाज कट इनटू द वैक्स, वैक्स मतलब होता है मोम, क्लोज द लेटर, मतलब क्लोज द लेटर, लेटर को बंद करने के लिए, वैक्स, वैक्स मतलब मोम, मोम पर क्या लगाएगी, कर्व इनटू द वैक्स मोम मतलब मोम पर मोहर बनाई गई थी।
यहाँ पे सील का मतलब क्या है, मोहर। तो इसमें मोहर दिया गया, इसका मतलब, तो इसका डिफरेंट मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन में पहले ढूंढो। पहले में क्या दिया गया है, द एक्सप्लोरर वॉच अ सील बास्किंग ऑन द आइसी शोर। यहाँ पे सील का क्या मतलब है, यहाँ पे सील का मतलब क्या दिया गया है, यहाँ पे एक्सप्लोरर, यहाँ पे सील का मतलब जानवर, मतलब वही समुद्री जानवर है। द एक्सप्लोरर वॉच, एक्सप्लोरर ने देखा, मतलब खोजकर्ताओं ने देखा, आइसी शोर मतलब बर्फी, मतलब जो आइसी शोर के किनारे, बास्किंग ऑन द आइस मतलब क्या है, धूप सेक रही थी, मतलब नहीं होता है कि ठंड से होकर वो बाहर निकलकर धूप सेक रही थी, कौन, मतलब वही समुद्री जानवर। तो यहाँ पे पहला और ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। यहाँ पे सील का मतलब मुहर है, अब जितने भी ऑप्शन है वो सेम मीनिंग देगा। द क्लर्क एग्जामिन द सील फॉर एनी क्रैक्स, देखो पहले चेक किया क्लर्क ने, तो वो ये सेम मीनिंग है। द नोबल मैन प्रेस्ड हिज रिंग इनटू द सॉफ्ट सील, यहाँ भी वही सेम मीनिंग है। द मैसेंजर डिलीवर द लेटर विद द रॉयल सील, रॉयल सील के साथ भाई डिलीवर कर रहा है मैसेज को, तो यहाँ भी वही सेम मीनिंग है। मेरा डिफरेंट मीनिंग पहले वाला ही मिल गया मुझे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला। ये कब आया हुआ है, 13 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्या होता है सील का मतलब, सील एक जानते हो आप लोग मुहर जो लगाई जाती है ना सील, और एक सील का मतलब क्या होता है, समुद्री जानवर, आप लोग देखे होंगे, ना देखे होंगे तो आप गूगल में सर्च करके देखेंगे, सील होती है एक सील। तो यहाँ पे सील जो है वही सील की बात हो रही है, कौन सी, मतलब जो जानवर, मतलब समुद्री जानवर की बात हो रही है। एक्सप्लोरर ने आईसी शोर मतलब उस धूप सेक रही थी, बर्फीले किनारे पर धूप सेकते हुए सील जानवर को देखा, कौन, एक्सप्लोरर ने। यहाँ सील कौन है, द क्लर्क एग्जामिन द सील फॉर एनी क्रैक्स, मतलब क्लर्क, क्लर्क ने मोहर, मोहर को क्या किया, एनी क्रैक्स मतलब उसमें कोई दरार ना रहे, उसको जांच पड़ताल किया, जांच किया। ठीक है, यहाँ से मीनिंग दे रहा है सील, ये सील का मतलब। और द नोबल मैन प्रेस्ड हिज रिंग इनटू द सॉफ्ट सील, नोबल मैन ने अपनी रिंग को क्या किया, सॉफ्ट सील मोहर में दबाया। और यहाँ पे सील का मतलब क्या है, द मैसेंजर डिलीवर द लेटर विद द रॉयल सील, नोबल मैन ने, यहाँ पे सॉरी, यहाँ मैसेंजर, मैसेंजर डिलीवर द लेटर विद द रॉयल सील में, जो मैसेंजर थे वो किस रूम में लेटर को डिलीवर किए, रॉयल सील मतलब एक अच्छी सील लगाई थी ताकि कोई उसको ओपन ना कर पाए। तो यहाँ भी सेम मीनिंग दे रहा है, तो मेरा ऑप्शन जो है पहला वो डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे जानवर की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना करंट, किसका बताना है, करंट। ठीक है, किसका, करंट का। करंट मतलब क्या क्या होता है आप लोग, करंट, एक करंट का मतलब जो जानते हैं क्या, वर्तमान, और एक करंट का मतलब होता है पानी या हवा का प्रवाह। ठीक है, अब सेंटेंस को पहले समझो। द करेंट इनटू द रिवर वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर स्विमिंग, क्या था, नदी का बहाव, रिवर वाज टू स्ट्रॉन्ग मतलब नदी का बहाव इतना तेज था कि तैरना इतना संभव नहीं है। तो यहाँ पे करंट का मतलब क्या है, वही पानी, मतलब पानी का बहाव। तो आपको चारों ऑप्शन में तीन सेम मिलेंगे, एक अलग मिलेगा मतलब डिफरेंट मिलेगा, आपको वही ऑप्शन मारना है। ये कब आया हुआ है, 13 तारीख को शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। अब देखो सेलर, सेलर की बात आ गई, स्ट्रगल अगेंस्ट द रैपिड करंट, सेम मीनिंग दे रहा है ना, ये नहीं होगा। फिशरमैन आ गया, सेम मीनिंग देगा, एक कटा। स्विमर आ गया, सेम मीनिंग देगा, कौन सा ऑप्शन आया, डी वाला। द जर्नलिस्ट रिपोर्टेड ऑन द करंट, जर्नलिस्ट जो होता है वो करंट हाल ही का चीज रिपोर्ट करेगा। पॉलिटिशियन डेवलपमेंट मतलब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में उसने करंट ही रिपोर्ट कर, जर्नलिस्ट भाई करंट, करंट आप लोग पढ़ते हैं उसी के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे कौन सा मेरा ऑप्शन डिफरेंट है, डी वाला, बिना सोचे समझे डी वाला टिक मार के निकल जाओ, आसान है। नेक्स्ट, यहाँ पे नेल, नेल का मतलब क्या होता है, नेल
नेल का काफी मीनिंग होता है। एक नेल का मतलब होता है लोहे की कील, और एक नेल का मतलब होता है जैसे जिसमें वर्ब के रूप में यूज हो, मतलब बिल्कुल सही करना, ना ठीक करना, उसको नेल बोला जाता है, मतलब पकड़ लेना जिसको बोलते हैं। और एक नेल जानते हो आप लोग, नाखून। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में नेल का मतलब क्या यूज हुआ है? द ने एक मिनट इसको, द नेल हेल्ड द फ्रेम्स सिक्योरली टू द वॉल। मतलब नेल, यहाँ पे नेल का मतलब जो है लोहे की कील से है। क्या है? नेल, नेल ने फ्रेम को फ्रेम को दीवार पर क्या हुआ, बहुत मजबूती के साथ पकड़ के रखा था ना। लोहे की कील अगर मार दो तो वो दीवार पर एकदम चपकी नहीं रहेगी, तो वही यहाँ पे नेल है। तो यहाँ पे नेल का मतलब क्या दिया गया है? लोहे की कील। ठीक है। अब आपको इन चारों ऑप्शन में डिफरेंट मीनिंग चूज करना है। देखो यहाँ पे द कारपेंटर हैमर्ड, सेम मीनिंग देगा, ये नहीं होगा। कि होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है। द पेंटेड ईच नेल विद द ब्राइट रेड पॉलिश, ये हो सकता है, इसको भी छोड़ो। द बिल्डर रिमूव द बेंट नेल फॉर द प्लैंक, बिल्डर, ये भी सेम मीनिंग दे रहा है, इसको भी छोड़ो अगर समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं होगा। द शॉपकीपर सोल्ड अ बॉक्स ऑफ द आयरन नेल, ये भी नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। एक अब आया हुआ 13 तारीख को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। अब इन सेंटेंस का मीनिंग समझो पहले आप लोग अच्छी तरीके से। पहला देखो, कारपेंटर हैमर्ड अनदर कील अनदर नेल इनटू द वुड। कारपेंटर ने क्या किया, लकड़ी में एक और कील ठोकी ना। तो यहाँ पे नेल का मतलब क्या है? लोहे की कील। सी पेंटेड ईच नेल विथ अ ब्राइट रेड पॉलिश, देख रहे हो भाई, रेड पॉलिश, ब्राइट रेड पॉलिश, मतलब उसने अपने नेल, मतलब यहाँ पे नेल का मतलब नाखून है, यहाँ उसने अपने नाखून पर लाल पॉलिश लगाई। नहीं होता है, लड़कियां लगाती हैं रेड पॉलिश मारती हैं, तो वही है। यहाँ डिफरेंट मीनिंग दिया। और सी वाला देखो, द बिल्डर रिमूव द बेंट नेल फ्रॉम द प्लैंक, यहाँ पे क्या है? बिल्डर रिमूव, बिल्डर क्या किए, मतलब मजदूर ने रिमूव, रिमूव कर दिया। कहां से रिमूव कर दिया? वेंट नेल फ्रॉम द प्लैंक, मतलब जो तख्त में मुड़ी हुई सील थी, तख्त में नहीं लगाया जाता, मुड़ी हुई सील थी, उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, मतलब उसको सही कर दिया। किसने? बिल्डर ने। और डी वाला ये भी सेम दिया, तो ए भी नहीं हुआ ना, ये बी, ए तो सी कटा और डी बचाया। द शॉपकीपर सोल्ड अ बॉक्स ऑफ आयरन नेल, यहाँ तो सीधी बात कर रहा है ना। शॉपकीपर ने क्या किया? लोहे की कील का एक बड़ा ढांचा मतलब बेचा, आयरन नेल्स, शॉपकीपर सोल्ड। ये भी नहीं होगा, मेरा कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला। कब आया हुआ है? 13 तारीख को शिफ्ट थर्ड में आया हुआ है। नेल का मतलब क्या क्या बताया मैं आपको? नेल का एक मतलब होता है लोहे की कील, अगर वर्ब में यूज हो रहा है नेल तो उसका मतलब होता है बिल्कुल सही करना या पकड़ लेना। और एक नेल का मतलब क्या होता है? नाखून, जो इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट, 7, आपको यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए सी। सी, देखो सी का क्या क्या मीनिंग होता है? एक सी का मतलब तो जानते हो, देखना। एक सी का मतलब होता है मिलना या समझना। एक सी का मतलब होता है जैसे चर्च होता है ना, चर्च का क्षेत्र मतलब बिशप का क्षेत्र, आर्च बिशप मतलब उसका क्षेत्र। यहाँ पे उसी का बात हो रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? मतलब वही बिशप का क्षेत्र। द आर्च बिशप डिलीवर्ड हिज सरमन बीनीथ द ग्रैंड सी ऑफ कैंटरबरी। आप देख रहे हो, जो आर्च बिशप थे उसने कैंटरबरी मतलब कैंटरबरी के सरमन वहां पे उपदेश दिया। कहां पे? कैंटरबरी के महान धार्मिक जो उनका क्षेत्र था, मतलब बिशप का जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत ने उन्होंने वहां पे उपदेश दिया। ठीक है। तो यहाँ पे सी का मतलब क्या क्या है? मतलब बिशप का क्षेत्र मतलब चर्च का क्षेत्र, यहाँ पे उसका मीनिंग है। तो आपको डिफरेंट मीनिंग चूज करना है यहाँ पे सी का।
पहले इसको, पहला ऑप्शन देखो क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन, द सेलर स्ट्रेन्ड हिज आईज टू सी थ्रू द फॉग। यहां पे देखो सी का मतलब क्या दिया गया है, द सेलर, सेलर का मतलब क्या है, नाविक, स्ट्रेन्ड हिज आईज थ्रू द फॉग, फॉग मतलब क्या दिया गया है, धुंध, मतलब जो सेलर थे धुंध के पार देखने के लिए अपनी आंख को क्या किया, अपनी आंखों पर जोर डाला। तो यहाँ पे सी का मतलब क्या दिया, क्या होगा, सी का मतलब देखना। ठीक है, डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। बी वाले में पहले देखो, द पिलग्रिम्स गैदर एट द एंशिएंट सी फॉर द प्रेयर, कहाँ पे एकत्रित हुए, जो उनका स्थान था, किसका स्थान था, मतलब प्राचीन जो धार्मिक स्थान होता है ना, वहां पे प्रेयर करने के लिए गैदर मतलब इकट्ठा हुए। यहाँ पे सेम मीनिंग दे रहा है, जो यहाँ पे वही मीनिंग दे रहा है, यहाँ भी सेम मीनिंग दे रहा है। कैथेड्रल्स, इसका मतलब क्या होता है, गिरजाघर। सी वाज डेकोरेटेड विद इंट्रिकेट मोजाइक, सी मतलब जो उनका धार्मिक स्थान था गिरजाघर का, वहां पे उसको इंट्री डेकोरेटेड मतलब वहां पे उसको सजाया गया। यहाँ भी डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, मतलब इस स्थान को सजाया गया इंट्रीगेटेड मोजाइक के साथ है, तो यहाँ पे सेम मीनिंग दिया है। और द बिशप सी इनकम्पास्ड सेवरल पैरिजेस, यहाँ भी सेम मीनिंग दे रहा है, मतलब क्या है, बिशप का जो धार्मिक क्षेत्र है सी है, कई परगनों, पैरिस मतलब किसको बोलते हैं, मतलब जो परगने होते हैं उनको क्या किया, समाहित करता था, मतलब वहां पे एकत्रित होते थे। तो यहाँ भी सेम मीनिंग दे रहा है, तो मेरा ये डिफरेंट मीनिंग कौन सा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, ए। ये कब आया हुआ है, 14 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है सीजीएल में। समझ में आया। सी का मतलब मैं आपको बताया, क्या क्या बताया, एक सी का मतलब देखना, एक सी का मतलब क्या बताया, मिलना या समझना, एक सी का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे मंदिर का स्थान का क्षेत्र होता है, जैसे बिशप का क्षेत्र, चर्च का क्षेत्र, वही उस सेंस में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट 8, इसमें अंडरलाइन होना चाहिए बार्क। देखो बार्क मतलब तो जानते हो, एक बार्क भौंकना होता है, जो कुत्ते भौंकते हैं, और एक बार का मतलब क्या होता है, पेड़ की छाल। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पेड़ की छाल की बात हो रही है, ओक ट्री ना, किसकी बात हो रही है, पेड़ की छाल। और डिफरेंट मीनिंग आपको इन ऑप्शनों में चूज करना है। कब आया हुआ है, 14 तारीख को शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है। सेंटेंस को देखो पहले, द बार्क ऑफ द ओल्ड ओक ट्री वाज रफ टू द टच, क्या है, ओल्ड ओक, ओक क्या है, वृक्ष है, मतलब पुराने जो ओक के वृक्ष हैं, उसकी जो छाल है, मतलब जो बार्क क्या है, छाल, जो छूने में कैसे लग रही थी, रफ लग रही थी, खुरदरी लग रही थी। तो यहाँ तो बार्क का मतलब क्या है, मतलब एक बार्क मतलब क्या बताया मैं आपको, भौंकना, और एक पेड़ की छाल। तो यहाँ पे बार्क का मतलब क्या है, पेड़ की छाल। ठीक है, ऑप्शन देखो पहले में क्या दिया गया, द हंटर फॉलोड द बार्क ऑफ द डॉग्स, यहाँ पे बार्क का मतलब होता है, क्या दिया है, भौंकना, कुत्ता क्या करेगा, भौंकेगा ही। थोड़ा डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगलों में, जब कुछ मतलब जो घने जंगल, थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। हंटर फॉलोड मतलब क्या कर रहे थे, शिकारी जो है घने जंगलों में कुत्ते के भौंकने की आवाज के हिसाब से वो पीछा कर रहे थे। तो यहाँ तो बार्क मतलब भौंकना है, ये जो है डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। और बी वाला क्या दिया, द बार्क पील्ड अबे इचली आफ्टर द रेन, ये बात सही है, मतलब बारिश के बाद जो पेड़ की खाल होती है उसको वो आसानी से उसको छील सकते हो आप ना, ये डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, ये इसको रॉन्ग करो। द गार्डनर स्टडी द टेक्सचर ऑफ द बार्क केयरफुली, गार्डनर में क्या होगा, पेड़ पौधे होंगे, इसको भी हटाओ यहाँ से। द बार्क ऑफ द ट्री, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पहला ऑप्शन मार के निकल जाओ बस। समझ में आया कि नहीं। अब देखो पहले इसका मीनिंग बता दे रहा हूं मैं। बार्क ऑफ द ट्री प्रोटेक्टेड द इट्स फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट मतलब जानते हो कीड़े मकोड़े, जो पेड़ की खाल होती है ताकि अंदर कीड़े मकोड़े न रखे, मतलब पकड़े उनको सुरक्षित करती है, कौन, पेड़ मतलब पेड़ की जो खाल होती है ना। और द गार्डनर स्टडी द टेक्सचर ऑफ द बार्क केयरफुली, माली ने पेड़ की जो
छाल है, मतलब छाल बोलते हैं उस उसकी बनावटी को ध्यान से देखा कि हाँ इसकी बनावट भाई कैसी है। मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला। यहाँ बार का मतलब क्या दिया गया है? भौंकना, कुत्ते भौंकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए। देखो कॉन्ट्रैक्ट, दे साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर ए न्यू सिटी ब्रिज। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ गए हो। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है कुछ भी नए, यहाँ पे नए सिटी के लिए एक नया ब्रिज बन रहा है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। ठीक है, तो इसका आपको डिफरेंट मीनिंग बताना है। देखो एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? यहाँ पे समझौता दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, और एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बीमारी लगना, मतलब बीमार पड़ना, या बीमारी लगना नहीं, बीमारी लग जाती है उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो आपको इन ऑप्शन में इसके अलग का मीनिंग बताना है। इसमें जो है ये कट गया है, ये 5 इयर्स है, ये फाइनलाइज्ड दिया गया है, ये पेनफुली दिया गया है, बिंडिंग्स दिया गया है, बाइंडिंग्स, फेयर एंड बाइंड। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो पहले, द कंपनी रिनोवेट इट्स कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर्स फॉर अनदर 5 इयर्स। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सेम मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या दिया गया है? कंपनी, कंपनी ने सप्लायर के साथ मिलकर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था उनको 5 इयर्स के लिए, अगले 5 साल के लिए रिनोवेट कर दिया, मतलब नवीनीकृत किया। ठीक है, तो यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे ये तो इसको तुरंत काट दो ना। अब बी वाला देखो, द लीगल एक्सपर्ट रिव्यूड द कॉन्ट्रैक्ट थ्रोली बिफोर इट वाज फाइनलाइज्ड। जो लीगल एक्सपर्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मतलब लीगल एक्सपर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर इट्स फाइनलाइज, मतलब अंतिम रूप देने से पहले जो है अच्छी तरीके से जांचा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? सेम मीनिंग दे रहा है, सेम मीनिंग दे रहा है कि नहीं? ये भी नहीं होगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट उनको देने से पहले नहीं होता है कि भाई मैं अब कॉन्ट्रैक्ट इस पर काम करने के लिए ये काम दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, उसको पहले अच्छी तरीके से जांच पड़ताल लेते हैं ना। तो यहाँ भी वही सेम मीनिंग दे रहा है। अब सी में क्या दिया गया? द कोल्ड वेदर कैन कॉज योर मसल्स टू कंट्रैक्ट सप्लाई एंड पेनफुली। यहाँ भी जो है डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे क्या है? द कोल्ड वेदर मतलब क्या है? ठंडे मौसम में। कैन कॉज योर मसल एंड कंट्रैक्ट सडनली एंड पेनफुली, आपकी मांसपेशियों को क्या कर देगा? अचानक जो है दर्द रूप में सिकोड़ सकता है। कौन? आपकी जो मांसपेशियां हैं, मतलब ठंडे मौसम में कैन कॉज योर मसल टू कंट्रैक्ट सडनली एंड पेनफुली, आपकी मांसपेशियों को अचानक और दर्दनाक रूप से क्या कर सकता है? सिकोड़ सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग है, तो कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कंट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना है। और डी क्या दिया? द पार्टीज इन्वॉल्व एग्रीड दैट द कॉन्ट्रैक्ट टर्म वर फेयर एंड बाइंडिंग्स। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सेम मीनिंग दे रहा है, ये भी नहीं होगा। मेरा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक अब आया हुआ 14 तारीख को, शिफ्ट थर्ड में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, चीजल। चीजल का मतलब क्या क्या होता है? क्या दिया गया? पहले सेंटेंस को पढ़ो। द स्कल्प्टर ट्राई टू चीजल अवे द एक्सेस मार्बल। देखो यहाँ चीजल का मतलब एक्सेस मार्बल, यहाँ चीजल का मतलब क्या है? काटना या तराशना। तराशा नहीं जाता, मार्बल को क्या किया जाता है? तराशा जाता है। और एक चीजल का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, मूर्तिकार क्या करेगा? जो स्कल्पचर होंगे वो मार्बल को तराशेंगे ही है ना, तराशा जाता है। मूर्तिकार होते हैं जो, वो जो अतिरिक्त जो मार्बल होंगे उसको क्या करेंगे? उसको छेनी से काट काट कर उसको हटाएंगे, मतलब तराशेंगे। तो यहाँ पे चीजल का मतलब तराशना है। आपको डिफरेंट मीनिंग दे, मतलब ढूंढना है इसमें। एक अब आए हुए 15 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है।
पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, हिज जा वाज फाइनली चीजल्ड अ साइन ऑफ हिज स्ट्रांग विल। और बी में क्या दिया गया है, द कॉन मैन ट्राई टू चीजल मे आउट ऑफ माई मनी। यहां थोड़ा लग रहा है डिफरेंट मीनिंग। द यूज्ड अ स्मॉल चीजल फॉर द इंट्रिकेट डिटेल्स, द इंस्क्रिप्शन वाज चीजल्ड इनटू द स्टोन टैबलेट। यहां ये मिल गया, मतलब ये सेम मीनिंग यहां भी देगा। देखो यहां पे और यहां पे और यहां पे सेम मीनिंग दे रहा है, लेकिन यहां मनी की बात आ रही है, तो मनी में क्या होगा भाई, धोखा ही मिलेगा। सॉरी, तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, हिज जा मतलब जो उसका जो जबड़ा था, वाज फाइनली चिजल्ड अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, मतलब बहुत मजबूत सुंदर तरीके से तराशा हुआ था। किसका, उसका जो जबड़ा था, मतलब कि वो इमेज में बता रहा है, जो उसकी मजबूती इच्छा शक्ति का संकेत मतलब साइन था। ए साइन ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग विल मतलब क्या था, मतलब उसकी मजबूती इच्छा शक्ति का क्या था, साइन था, संकेत था। यहां भी जा का मतलब क्या है, सेम मीनिंग दे रहा है, मतलब उसका जुज्जा था वो बहुत अच्छी तरीके से काटा गया था, मतलब तराशा गया था। वो उसमें बताया जा रहा है, मतलब मूर्ति नहीं बनी होती है तो उसको उसके जुज्जा जो होते हैं उनको अच्छी तरीके से तराशा गया था। और बी में क्या है, द कॉन मैन ट्राई टू चीजल मी आउट ऑफ माई मनी। यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे को ठगा जा रहा है, मतलब पैसे को ठगा जा रहा है, मतलब पैसे से धोखा देकर ठगने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग है। She used a small chisel for the intricate details. उसने जो है बारीक काम के लिए एक छोटी छेनी का उपयोग किया। स्मॉल यूज स्मॉल चीजल, यहाँ पे वही चीजल का है, छेनी मतलब उसको तराशने के लिए एक छोटी छेनी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ भी सेम मीनिंग है, ये और ये नहीं होगा। द इंस्क्रिप्शन ये तो होगा नहीं, तो कौन सा बचा मेरा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 11, select the sentence containing the homonyms of what, mental। मेंटल का मतलब यहाँ क्या दिया है, ए क्लॉक ऑफ कवरिंग, क्या है मतलब ढकने वाली वस्तु, उसको क्या बोलेंगे, मेंटल। मेंटल किसको किसको बोलते हैं, मतलब ओढ़ने वाला कपड़ा, यहाँ भी जो दिया गया है। और एक मेंटल का मतलब होता है पृथ्वी की परत, और एक मेंटल का मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, द नाइट्स मेंटल फ्लैटेड एज ही इंटर द हॉल। नाइट्स मतलब क्या दिया गया, यहाँ नाइट्स का सॉरी नाइट्स का मतलब होता है सूरवीर। सूरवीर जैसे ही हॉल में इंटर किए, उनका जो मेंटल था मतलब कपड़ा था, वो क्या करने लगा, फ्लैटर करने लगा, मतलब लहराने लगा। तो यहाँ भी सेम मीनिंग दे रहा है ना, सेम मीनिंग दे रहा है कि नहीं, दे रहा है। बी क्या दिया गया, अर्थ मेंटल लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। यहाँ डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, ये नहीं होगा। द प्रिंसेस मेंटल वाज ओवन विद गोल्डन थ्रेड्स, यहाँ भी सेम मीनिंग है। राजकुमारी का जो कपड़ा था वो सुनहरे धागों में बुना हुआ था, ये भी नहीं होगा। द मेंटल ऑफ स्नो कवर्ड द साइलेंट टाउन, बर्फ की जो एक परत है वो मेंटल ने शांत शहर को क्या की थी, ढकाई हुई थी। मेंटल मतलब वही कपड़ा, यहाँ भी स्नो मतलब कवर, उसका जो कपड़ा था ये कवर किया हुआ था, यहाँ भी सेम मीनिंग है। मेरा ऑप्शन बी वाला होगा। ठीक है, ये 15 तारीख को शिफ्ट 2 में पूछा गया है, शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। नेक्स्ट 12, अंडरलाइन एड्रेस। एड्रेस का मतलब जानते हो, देखो एड्रेस का मतलब क्या होता है, पता। प्लीज राइट योर फुल एड्रेस along with the postal code on this form।
यहाँ एड्रेस का मतलब क्या है, अपने एड्रेस मतलब पता ही लिखने की बात हो रही है, तो एड्रेस का मतलब क्या है, पता। और एड्रेस, एक एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, एड्रेस करते हैं ना। एक एड्रेस का मतलब क्या होता है, समस्या पर क्या करना, ध्यान देना, मतलब हल करना। उसको क्या बोलते हैं, उस एड्रेस का मतलब होता है, सॉरी, एक एड्रेस का मतलब समस्या पर ध्यान देना या हल करना। ये कब आया हुआ है, 15 तारीख को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। ऑप्शन देखो पहले, द सेक्रेटरी रोड द रॉन्ग एड्रेस ऑन द इनवेलप बाय मिस्टेक। यहाँ एड्रेस का क्या है, पता है, ठीक है, ये सेम मीनिंग दे रहा है, ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, सेक्रेटरी सचिव ने जो है क्या की, गलती गलती से लिफाफे में क्या कर दिया, गलत पता का एड्रेस लिख दिया, मतलब गलत पता लिख दिया। तो यहाँ एड्रेस का मतलब पता है। आई रिसीव्ड योर लेटर, मैंने आपका लेटर रिसीव किया, इवन दो, यद्यपि आई हैड इनकम्प्लीट एड्रेस, उसमें क्या था, मतलब पूरा एड्रेस नहीं लिखा हुआ था, मतलब पूरा पता नहीं लिखा हुआ था। यहाँ भी सेम मीनिंग दे रहा है, ये भी नहीं होगा। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस, प्राइम मिनिस्टर क्या दे रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं यूथ, किसको, यूथ को, एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस टॉम। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। द मैनेजर कंफर्म दैट द लेटर वाज सेंट टू द राइट एड्रेस, मतलब क्या किया, मैनेजर ने कंफर्म किया कि लेटर को सही एड्रेस पर भेजा जाए। यहाँ भी सेम मीनिंग दे रहा है, तो ये नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। कब आया हुआ है, 15 तारीख को सिर्फ थर्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट 13, यहाँ पे अंडरलाइन बो पर है। द हंटर एम्ड हिज बो केयरफुली बिफोर रिलीजिंग द नैरो। हंटर ने तीर छोड़ने से पहले अपने बो को सावधानी से निशाना लगाया। बो का मतलब यहाँ पे क्या है, धनुष। अब आपको डिफरेंट मीनिंग चूज करना है। एक बो का मतलब होता है धनुष, जो यहाँ पे दिया गया है। एक बो का मतलब होता है झुकना, और एक बो का मतलब क्या होता है, एक होती है रिबन की गांठ होती है, ऐसे बनी होती है, आप लोग देखेंगे रिबन की गांठ बोला जाता है बो। पहले ऑप्शन को पढ़ो ध्यान से, क्या दिया गया है, सी गेव अ ग्रेसफुल बो आफ्टर हर परफॉर्मेंस। सी गेव अ ग्रेसफुल बो आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस के बाद उसने क्या किया, झुक कर अभिवादन किया। तो यहाँ बो का मतलब क्या है, झुक कर, अपने मतलब प्रदर्शन के बाद, परफॉर्मेंस के बाद, सी उसने क्या किया, झुक कर अभिवादन किया। तो यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। बी क्या दिया है, द बो वाज क्राफ्टेड फ्रॉम 5 वुड। यू का मतलब यहाँ पे होता है उत्तम या अच्छी लकड़ी से उसका धनुष बना हुआ था। तो यहाँ भी सेम मीनिंग दे रहा है। यहाँ भी बो का मतलब क्या है, धनुष। सी टाइड द स्ट्रिंग ऑन हिज बो बिफोर हंटिंग। यहाँ भी बो का मतलब क्या है, धनुष, मतलब शिकार करने से पहले उसने अपने बो को, धनुष की जो तीर थी उसको टाइट किया। यहाँ भी सेम मीनिंग दे रहा है। द आर्चर क्लीन्ड हिज बो द एरो आफ्टर प्रैक्टिस। देख रहे हो, यहाँ भी बो का मतलब क्या है, धनुष है। जो आर्चर है मतलब तीरंदाज जो है, वो प्रैक्टिस के बाद अपने धनुष को, तीरों को क्या किया, साफ किया, क्लीन किया। मेरा डिफरेंट मीनिंग पहला वाला दे रहा है, जो कि पहला वाला सही है। ये कब आया हुआ है, 16 तारीख को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट 15, यहाँ पे अंडरलाइन राइट, समझ गए हो। द राइट आंसर वाज नॉट इमीडिएटली क्लियर। सही उत्तर जो है तुरंत स्पष्ट नहीं था। राइट का मतलब जानते हो, सही। एक राइट का मतलब होता है जो कि यहाँ का मतलब है। एक राइट का मतलब क्या होता है, अधिकार, और एक राइट का मतलब तुरंत ही, ठीक। ऑप्शन देखो पहले, इन चारों ऑप्शन में कौन डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। सी मेड अ राइट टर्न एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, मतलब उसने क्या कह रहा है कि अगले चौराहे पर जो है दाई ओर राइट मोड़, मतलब दाई ओर मुड़ जाना, ठीक। यहाँ भी सेम मीनिंग दे रहा है।
शी वॉज राइट टू रिफ्यूज द ऑर्डर, उसने क्या किया, प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राइट मतलब यहां भी वही सेम मीनिंग दे रहा है। एवरीवन हैज द राइट फ्रॉम फ्री स्पीच, यहां जो है डिफरेंट मीनिंग, यहां राइट का मतलब क्या है, अधिकार ना, मतलब हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है, फ्री ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये डिफरेंट मीनिंग है। द राइट टाइमिंग कैन मेक ऑल द डिफरेंस, सही समय जो है सब कुछ क्या कर देता है, चेंज कर देता है, बदल देता है। तो यहाँ पे राइट सही समय, यहाँ भी नहीं है। मेरा ए सी वाला डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, कौन सा होगा, सी वाला करेक्ट है। ये 16 तारीख को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। 16 वेल सी और अ डेलिकेट, डेलिकेट मतलब क्या होता है, नाजुक, वेल ओवर हर फेस ड्यूरिंग द सेरेमनी, मतलब सेरेमनी के दौरान उसने क्या किया, मतलब यहाँ पे वेल का मतलब क्या दिया गया है, घूंघट, मतलब सेरेमनी के दौरान उसने अपने चेहरे पर एक नाजुक, मतलब क्या है, डेलिकेट, अनडेलिकेट मतलब एक नाजुक घूंघट पहना हुआ था, पहनी हुई थी, सॉरी पहनी हुई थी। बेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेल का मतलब क्या है, घूंघट। एक बेल का मतलब क्या होता है, ढकना, मतलब छिपाना। ठीक है, तो ऑप्शन को देखो, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ। कब पूछा गया, 17 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। द फॉग बिगेन टू वेल द माउंटेन, यहां पे डिफरेंट मीनिंग दे दिया है। फॉग क्या कर दिया, पहाड़ों को पूरी तरीके से ढक दिया, मतलब छिपा दिया माउंटेन्स को। यहाँ पे तुरंत आ गया पहला वाला ऑप्शन। द ब्रिज एडजस्ट हर वेल, सॉरी ब्राइड, ब्राइड मतलब क्या होता है, दुल्हन ना, सेम मीनिंग देगा। द वेल वाज मेड ऑफ सिल्क एंड लेस, भाई ये तो आपको हर किसी को पता होगा भाई, लेस की बनी होगी घूंघट। ठीक है, द डिजाइनर क्रिएटेड अ न्यू वेल ऑफ द मॉडल, ये भी सेम मीनिंग देगा। कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, पहला वाला है। नेक्स्ट 17 अंडरलाइन क्वेरी, सेंटेंस को पहले, द क्वेरी वाज अबेंडन आफ्टर द लाइमस्टोन वाज एग्जॉस्टेड, लाइमस्टोन किसको बोलते हैं, चूना पत्थर। वाज एग्जॉस्टेड मतलब अबेंडन आफ्टर द लाइमस्टोन वाज एग्जॉस्टेड, मतलब लाइमस्टोन समाप्त हो जाने के बाद। क्वेरी, यहाँ क्वेरी का मतलब क्या है, खदान, खदान को क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। भाई जब चूना पत्थर लाइमस्टोन समाप्त हो जाएगा तो खदान में क्या करेंगे। देखो एक क्वेरी का मतलब यहाँ पे दिया गया है जो खदान होता है, एक क्वेरी का मतलब होता है शिकार, और एक क्वेरी का मतलब होता है पत्थर निकालना। ठीक है, अब पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ। द वर्कर ड्रिल डीप इनटू द क्वेरी फॉर न्यू मटेरियल, वर्कर्स मजदूर ने क्या किए, न्यू मटेरियल्स मतलब नए सामग्री के लिए क्वेरी, यहाँ भी क्वेरी का मतलब क्या है, खदान, खदान में गहराई तक ड्रिल को क्या कर दिया, ड्रिल कर रहे थे। ड्रिलिंग करेंगे तभी तो खदान से क्या निकलेगा, मटेरियल निकलेगा नया नया। तो यहाँ भी सेम मीनिंग है। द सुपरवाइजर इंस्पेक्टेड द क्वेरी सेफ्टी मीचर, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जानते हैं, सुपरवाइजर ने क्या किया, यहाँ भी क्वेरी का मतलब खदान है, मतलब खदान को, खदान की क्या की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इंस्पेक्टेड सेफली, सेफली के साथ उसका क्या किया, निरीक्षण किया, यहाँ भी सेम मीनिंग है। द माइनस ट्रांसपोर्टेड टूल्स टू द क्वेरी एंट्रेंस, यहाँ भी सेम मीनिंग दे रहा है। द हंटर परस्यू देयर क्वेरी थ्रू द फॉरेस्ट, यहाँ भी क्या है, डिफरेंट मीनिंग है। क्वेरी यहाँ के मतलब क्या है, शिकार, क्या किया, शिकारी, थ्रू द फॉरेस्ट मतलब जंगल ने, शिकारी जंगल ने अपने शिकार क्वेरी का पीछा कर रहे थे। हंटर्स परस्यू क्या कर रहे थे, पीछे पीछा कर रहे थे। शिकारी जो है जंगल में अपने शिकार का पीछा कर रहे थे। मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला।
कब आया हुआ है? 17 तारीख को शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, क्रिप्ट, यहाँ पे अंडरलाइन रहेगा। द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ बरीड क्रिप्ट। यहाँ क्रिप्ट का मतलब क्या है? कब्र, जैसे कह सकते हो ताखाना। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक दबी हुई कब्र या ताखाना को क्या किया? सर्च किया, खोजा, डिस्कवर किया। देखो, एक क्रिप्ट का मतलब ताखाना, एक क्रिप्ट का मतलब होता है चर्च का ताखाना, और एक क्रिप्ट का मतलब होता है छिपा हुआ। अब ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करो। द पोएम्स वर रिटन अ क्रिप्ट स्टाइल नो वन कुड डिसिफर। द क्रिप्ट बीनीथ द कैथेड्रल हेल्ड एंशिएंट टॉम, ये सेम मीनिंग है। द क्रिप्ट कंटेन रेलिक्स ऑफ अर्ली सेंट्स, ये भी सेम मीनिंग है। द विजिटर वर नॉट अलाउड इनसाइड द क्रिप्ट आफ्टर द डस्क, ये भी सेम है। पहला वाला ऑप्शन 17 तारीख को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। अब इसका मीनिंग समझो। पोएम्स वर रिटन इनटू अ क्रिप्ट स्टाइल नो वन कुड डिसिफर। पोएम्स वाज रिटन अ क्रिप्ट, मतलब कविता एक ऐसी क्रिप्ट मतलब गुप्त समझ में आने वाली शैली थी, मतलब क्रिप्ट स्टाइल शैली है, कह सकते हो उसमें लिखी गई थी जिसे कोई समझ नहीं पाया। नो वन कुड डिसिफर, कोई नहीं समझ पाया। तो यही सेम मीनिंग मतलब डिफरेंट मीनिंग दे रहा है कि नहीं? हाँ, यही से डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। द क्रिप्ट बीनीथ द कैथेड्रल हेल्ड एंशिएंट टॉम, क्या? क्रिप्ट बीनीथ कैथेड्रल हेल्ड मतलब गिरजा घर के नीचे जो ताखाना था, जो क्रिप्ट था उसमें क्या मिली? मतलब प्राचीन कब्रें थी, एंशिएंट टॉम थी, ये भी नहीं होगा। द क्रिप्ट कंटेन रेलिक्स ऑफ अर्ली सेंट, जो क्रिप्ट थी, जो ताखाना था, उसमें क्या था? प्रारंभिक संतों की क्या थे? अवशेष, रेलिक्स मिले, जो अर्ली सेंट से उनके जो है अवशेष इसमें मिले, ये भी सेम है। विजिटर वर नॉट अलाउड इनसाइड द क्रिप्ट आफ्टर डस्क, मतलब सूर्यास्त के बाद लोगों ने क्रिप्ट के अंदर जाने से क्या कर दी? अनुमति नहीं दी, दे रहे हैं। तो ये भी सेम मीनिंग है। मेरा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 17 तारीख को सिर्फ थर्ड में पूछा गया है ये। नेक्स्ट 19, यहाँ पे साउंड में अंडरलाइन रहेगा। साउंड का मतलब जानते हो क्या होता है? आवाज। द एक्टर्स वेटेड, एक्टर्स ने इंतजार किया। फॉर द डायरेक्टर्स सिग्नल, मतलब किसके लिए? जब तक कि डायरेक्टर्स जो है सिग्नल ना दें तब तक। बिफोर प्रोड्यूसिंग साउंड मतलब वो आवाज निकाले ना, मतलब अभिनेता ने, एक्टर्स ने आवाज निकालने से पहले निर्देशक के संकेत को क्या, मतलब सिग्नल का इंतजार किया। ठीक है, तो यहाँ साउंड का मतलब आवाज है। एक साउंड जो यहाँ पे दिया गया उसका मतलब आवाज है। एक साउंड का मतलब होता है स्वस्थ, ठीक, जिस स्वस्थ होना, ठीक होना। एक साउंड का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? ठोस, मजबूत, जिसको बोलते हो आप लोग। ऑप्शन देखो, ऑप्शन को पहले इलिमिनेट करो। कब पूछा गया? 18 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। द टेक्नीशियन एडजस्टेड द साउंड लेवल ऑन द रिकॉर्डिंग, यहां भी सेम मीनिंग दे रहा है। दे रहा है कि नहीं? देख रहा है। टेक्नीशियन मतलब टेक्नीशियन ने क्या किया? टेक्नीशियन ने साउंड लेवल ऑन द रिकॉर्डिंग, जो साउंड का लेवल था रिकॉर्डिंग में, आवाज के स्तर को क्या कर दिया? ठीक किया, एडजस्ट किया, मतलब उसका जो रिकॉर्डिंग का जो स्तर हो वो सही हो, ठीक हो। द म्यूजिशियन टेस्टेड द साउंड बिफोर द कंसर्ट बिगेन, म्यूजिशियन टेस्ट किया मतलब संगीत जो कार थे, जो म्यूजिशियन थे। बिफोर द कंसर्ट बिगेन मतलब कार्यक्रम शुरू होने से पहले आवाज को क्या की? जांच पड़ताल की। ये भी सेम मीनिंग है, ये भी है। इन दोनों को एलिमिनेट करो। द इंजीनियर डिजाइन अ साउंड बैरियर अलोंग द हाईवे, इंजीनियर ने हाईवे के किनारे क्या किया? जो साउंड थी उसके
अवरोध को, बैरियर्स मतलब क्या है, अवरोध क्या कर दिया, ताकि वो क्या करे, मतलब बनाया, मतलब उस आवाज की जो आवाज आ रही थी उसको रोकने के लिए उसको एक अलग से भी कुछ डिजाइन किया। ठीक है, तो ये भी सेम मीनिंग है, ताकि वो मतलब कि सड़कों पर आवाज ना आए, यही कह सकते हो। मतलब हाईवे के किनारे जो है आवाज आती है ना खूब, तो इंजीनियर ने क्या ऐसा डिजाइन बनाया कि ताकि आवाज ज्यादा ना आए, कि गाड़ी अगर जाए आवाज मार रही रहेगी गाड़ी तो आप साइड हो जाए। यहाँ भी सेम मीनिंग दे रहा है। डी क्या है, द सेलर्स स्पॉटेड द साउंड ऑफ अ बे एंड द फ्रॉग लिफ्टेड। द सेलर्स मतलब धुंध हटने पर नाविक ने क्या किया, खाड़ी मतलब जो साउंड थी उसको देखा। तो यहाँ पे साउंड का मतलब क्या है, स्पॉटेड द साउंड। यहाँ पे जो साउंड है, यहाँ पे साउंड जो है खाड़ी, इसका मतलब है यहाँ पे साउंड का मतलब खाड़ी है। द सेलर स्पॉटेड द साउंड ऑफ ए बे एज द फॉग लिफ्टेड, मतलब धुंध हटने पर नाविकों ने क्या किया, खाड़ी जो खाड़ी थी उसको देखा। मतलब पहले क्या थी, धुंध थी, जब वो हटी तो सेलर ने देखा कि हाँ यहाँ पे क्या है, खाड़ी है। तो यहाँ पे साउंड का मतलब क्या है, खाड़ी। ये कब आया हुआ है, 18 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। मेरा ऑप्शन जो है कौन होगा, डी होगा, ये डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, और ये तीनों क्या है, सेम मीनिंग है ना, तो कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन। 20 आज का ये लास्ट है, अभी और काफी है लेकिन 1 घंटे क्लास हो गई है, लेक्चर हो गया 1 घंटे का, तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो कल लेक्चर आ जाएगा पूरा। इसमें जो है अंडरलाइन रहेगा स्टेक, ये जो है लास्ट का, आप लोग आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे क्या होगा इसका। मैं आपको स्टेक का मतलब मीनिंग बता दे। देखो, एक स्टेक का मतलब होता है जोखिम, और एक स्टेक का मतलब क्या होता है, खूंटी। खूंटी जानते हो ना आप लोग, खूंटी। और एक स्टेक जो वर्ब के रूप में यूज होगा, मतलब दांव लगाना। ठीक है, द ईगल पर्च्ड ऑन द वुडन स्टेक फिक्स्ड फर्मली नियर द क्लिफ। ईगल, ईगल जानते हो, चील। पर्च्ड ऑन द वुडन मतलब क्या है, एक लकड़ी के खूंटे पर बैठी हुई थी। फिक्स्ड फर्मली नियर द क्लिफ, यहाँ पे स्टेक का मतलब क्या है, लकड़ी का खूंटा नहीं होता है उस पर बैठी हुई थी। कौन, ईगल। पर्च्ड ऑन द वुडन स्टेक फिक्स्ड फर्मली नियर द क्लिफ, किस पे बैठी हुई थी, लकड़ी के खूंटे पर बैठी, जो चट्टानों की मजबूत से लगा हुआ था। मतलब वो चट्टानों पर क्या हुआ था, बहुत मजबूती के साथ लगा हुआ था। कौन, स्टेक, खूंटा। ठीक है, आपको इसमें डिफरेंट मीनिंग बताना है, इनमें ऑप्शन कौन सा होगा डिफरेंट। कब आया हुआ है, 18 तारीख को शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में पूछा गया है। आज लेक्चर यहीं समाप्त होता है, कल मिलते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो बायो में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइए, आपको पूरी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।